भी करीब 90 डिवाइस हमारे पास मोक्षात्र में रहते हैं, और यदि एक बार में नंबर आपका आता है तो 3 महीने में आपका नंबर आएगा। मेरा सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। हम लोग कल पढ़ रहे थे कि दर्शन मुनि का आश्रय कैसे होता है। तो जो योग्य है, सत्पात्र है, सुपात्र है, उस पर अपवाद लगाने पर, उन पर झूठा लांछन लगाने पर, उनकी निंदा करने पर, दोषारोपण करने पर दर्शन मुनि का आश्रय होता है। संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं वे जिन्होंने संपूर्ण 4 घातीय कर्मों का नाश किया है। ऐसे अनंत भगवान जगत गुरु परम गुरु सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे अनंत परमात्मा जो अनंत वीर के धारी हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं, परम वीतराग हैं, उनके ऊपर जो कपड़े पहनते हैं, उनको वस्त्र धारण कराए जाते हैं, या वो भोजन ग्रहण करते हैं, या उनको निहार होता है, इस तरह उन पर कहना ये उनका अपवाद है। इससे हमें कर्म का बंध होता है। हम ये जान के चलें कि केवली भगवान, तो सामान्य केवली की बात चल रही है, तो सामान्य जो केवली होते हैं उन केवली भगवंतों को केवल ज्ञान होने के पश्चात न आहार की आवश्यकता है, न निहार की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं, निहार होता ही नहीं उनको। बाकी जो हमारे सामान्य अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान है, जो जिस समय संसार अवस्था में होते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान जब तक संसार में रहते हैं, तीर्थंकर भगवान ही क्यों नहीं, इसके अलावा तीर्थंकर के माता पिता भी, उनको भी निहार कभी नहीं होता है। आहार करते हैं पर निहार नहीं करते। तीर्थंकर, उनके माता पिता और हलधर मतलब बलभद्र, चक्रवर्ती और नारायण, प्रतिनारायण, देव, भौम या जीव, इन सभी के आहार तो हैं पर निहार नहीं। जब संसार में रहते हुए 4 घातीय कर्मों के साथ होते 8 कर्मों की सद्भाव में भी जब उनको निहार नहीं होता है, तो जब उन्हें 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया, क्षय हो गया है, जिनको अनंत वीर प्रकट हो गया है, मोहिनी कर्म का क्षय हो गया है, ज्ञानमणि दर्शन कर्म का क्षय हो गया, फिर वो आहार क्यों करेंगे? क्या आवश्यकता है? वो निहार क्यों उनको होगा, है ना? और उनको बताएं तो वो अवर्णवाद कहलाता। जो भी बतलाता है तीर्थंकर भगवान को, केवली भगवान को, कि वो कवलाहार करते हैं। कवला मतलब जैसे हम लोग कौल खाते हैं, सब्जी रोटी दाल आदि को टुकड़ा बना करके मुंह के अंदर ग्रहण करते, उसको कवल बोलते हैं। और कवल लेना मतलब कवलाहार, आहार मतलब ग्रहण करना। तो जो कवल ग्रहण करे कवलाहार कहलाता है। तो ऐसा कवल कोई भी अरहंत भगवान कभी नहीं लेते। अरहंत अवस्था में, सिद्ध अवस्था में किसी को कवलाहार नहीं है, और उनके निहार भी नहीं है। निहार पहले भी नहीं था उनका, कोई प्रकार की अशुद्धि उनको नहीं होती है। इसके बाद में शुद्ध जो जिनवाणी है, एकदम निर्मल है, निर्दोष है, मोक्ष मार्ग बतलाने वाली है, और जिनवाणी में कहीं पर भी हिंसा का स्थान नहीं है, हिंसा का निषेध किया है। पर कोई कहे कि जिनवाणी में मांस खाना बताया, शराब पीना बताया हुआ है, तो जिनवाणी का वर्णवाद है। इससे घोर मोहनी कर्म का बंध होता है। फिर संघ, चतुर्विध संघ है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका अपने मर्यादा साधना में रहते हैं, उन पर लांछन लगते हैं, ये तो धर्म के विपरीत हैं, धर्म से रहित हैं, और ये सरकार समाज को भड़काते हैं। ऐसे छोटे लांछन पर लगाना, उससे अवर्णवाद का दोष लगता है। धर्म दयामय अहिंसामय धर्म होता है, पर धर्म जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फायदा नहीं होता है, धर्म करने से कुछ नहीं मिलता, ऐसा मानना तो ये अवर्णवाद होगा। फिर देव, वही तो मैंने बताया, तीर्थंकर भगवान जब तक संसार में हैं, जब तक मुनि अवस्था में हैं, तब तक तो आहार लेते हैं। पर जैसे ही तीर्थंकर भगवान केवली बन जाते हैं, तीर्थंकर भगवान अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, समूह शरण में आहार कदापि कभी नहीं लेते, ये ध्यान रखना। जब तक उनका जन्म हुआ, जन्म के पश्चात जब तक भोजन करने योग्य नहीं हुए, तब तक उनको कंठ में उनके रहता है, अमृत चूसते हैं। और जब भोजन करने योग्य बन जाते हैं, तब जब तक वो मुनि ना बने, तब तक उनका भोजन स्वर्ग से आता है और स्वर्ग से खाते हैं। और जब मुनि बन जाते हैं, तो मुनि बनने के पश्चात फिर वे भोजन करते हैं। कहाँ करते हैं? जहाँ चौका श्रावक पड़गाहन करता है, वो चौके में आहार ग्रहण करते। कब तक? जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक। जहां समूह शरण में सामान्य इंसान को भी भूख नहीं लगती है,
ही उनके द्वारा आहार दान होता है। पूछा गया कि भाई तीर्थंकर भगवान जो है अथवा केवली भगवान है, उन्हें नमस्ते अनंत दानाय कहा है, अनंत दानी, तो उनके द्वारा अनंत दान क्या होता है? उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया, उसमें अंतराय कर्म का नाश किया एक, तो अंतराय कर्म नष्ट होने पर अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत वीर उनको आता है। तो अनंत दान क्या होता है? तब वहां पर बतलाया गया, बिल्कुल विहार अवश्य होता है, केवल ज्ञान होने के पश्चात विहार होगा तभी तो पूरे भारत में उसका भ्रमण होगा, स्मरण आएगा। हम बोलते हैं ना कि भाई यहाँ उनका समोषण आया था, वहां उनका समोषण आया था, तो समोषण कब आया था? जब बिहार के तभी उनका आया। लेकिन कहा है ठाणानी सिद्ध विहारा, मतलब उनका रुकना, उनका बैठना, उनका विहार, उनका धर्मोपदेश, ये सब कुछ स्वभाव से होता है, मन से वो कुछ नहीं करते। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था? केवली भगवान के द्वारा, अनंत भगवान के द्वारा 4 प्रकार का दान कैसे होता है। तो पहला दान यह होता है कि जहां तीर्थंकर भगवान होते हैं या केवली भगवान होते हैं, उस गंधकुटी बारह सभा में कभी किसी को भूख नहीं लगती है। कोई भी इंसान जाएगा तो वहां उसे भूख नहीं लगेगी। समोशरण में, गंधकुटी में, ये पहला उनके द्वारा आहार दान हो गया। भूख नहीं लगती, आपको खाने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान के पास जाते ही जन्मजात वैरी पशु अपना वैर छोड़ देते हैं, तो वैर भाव का छूट जाना यह अभय दान हो गया। और कोई गूंगा हो तो बोलने लगता है, बहरा हो सुनने लगता है, अंधा हो देखने लगता है, लंगड़ा हो दौड़ने लगता है, चलने लगता है, कोई प्रकार का रोग वहां नहीं रहता। इसलिए औषध दान भी उनके द्वारा हो जाता, ऑटोमेटिक होता है। कुछ वो अलग से उठा के औषध नहीं देते हो, हाँ, अलग से औषध देने की आवश्यकता नहीं उनको। क्या अशोक जी, अनूप जी, उन्हें औषध देने की, भगवान को हाथ से उठा के देने की, तुम उठा के तुम ये लो और तुम ये लो, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं उनको। जैसे घर का मालिक होता है अथवा कोई बड़ी कंपनी खोलता है, तो बड़ी कंपनी के अंदर में किसको कितनी तनख्वाह देना है, किसको कितनी व्यवस्था करनी है, ये स्वयं घर का जो मेन मालिक है या कंपनी का मालिक है वो नहीं करता है। ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं चलती। अब तो ऑनलाइन काम चालू हो गया है, ऑनलाइन आपकी पेमेंट आ जाएगी, कुछ करने की। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में या केवली भगवान के समूह शरण में अलग से कि मैं तुझे ये पढ़ा रहा हूं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, ले तू खाना खा ले ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये औषध ले लो। इतना पूर्ण प्रभाव उनका रहता है वो अनंत दान नाम की लब्धि से कि जो भी जाएगा आपस का वैर भूल जाएगा। जन्मजात वैरी भी वैर भूल जाते हैं। इस उसका नाम है समूह शरण। और इसीलिए चूंकि हमारा मंदिर समूह शरण का प्रतीक है, इस कारण से जब भगवान की वेदी बनती है, आपने देखा होगा भगवान की वेदी पर हमेशा वहां पर एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पीते हैं। यह अभयदान का प्रतीक। शेर को भी शरण है, गाय को भी शरण है, और इतनी शरण है कि गाय का दूध शेर का बच्चा पी रहा है और शेरनी का दूध गाय का बच्चा पी रहा है, आपस का वैर भूल जाती है। तो ये केवली भगवान जिनके सद्भाव से, जिनके पुण्य से वहां रहने वाले इंसान को जब भूख नहीं लग रही है, पूर्णतः निरोगी हो जा रहा है, स्वस्थ हो जा रहा है और अपने आप ऑटोमेटिक ज्ञान पाता है। जब भगवान समझाते हैं, भगवान की देशना खिड़ती है, तो हर एक प्राणी को, जो चारों निकाय के जीव वहां बैठे हुए हैं, उसमें 3 गति के रहते हैं, देव, मनुष्य और तिर्यंश। तो जो तिर्यंश प्राणी है, पशु पक्षी हैं, उनकी अपनी बोली है, वह भी भगवान की वाणी को ऑटोमेटिक समझ जाते हैं, ज्ञान इतना प्राप्त हो जाता है। इंसान की तो बात ही अलग है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान यदि है तो इंसान है। शक्ति, जो ज्ञान पाने की शक्ति जितनी तीव्र,
इंसान के अंदर होती है उतनी तीव्र शक्ति देव के पास भी नहीं होती है। यूं देव जन्म से ही सुंदर होते हैं, बलवान होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, और उनके पास में 11 अंक का ज्ञान उनके पास में होता है। द्वादश ज्ञान भी सम्यक देवों को होता है, परंतु उसके आगे नहीं होता है। उसके ऊपर का जो ज्ञान है, उनका जो ज्ञान होगा वो देशावधि ज्ञान होगा, भव प्रत्यय। परंतु जो गुण प्रत्यय ज्ञान, अवधि ज्ञान है, अर्थात सर्वावधि परमावधि, ये मनुष्य को ही होगा, देव को नहीं हो सकता है। रिद्धियों का जो क्षयोक्षम रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है, वो क्षयोक्षम देवों के पास भी नहीं है। और मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य देह सर्वश्रेष्ठ है और उसको पाने को देवता भी तरसते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां केवली भगवान की शरण में आकर के सामान्य इंसान को भूख नहीं लगती है, सामान्य इंसान को रोग नहीं होता है, वहां हम कहे कि भगवान महावीर को पैचिस हो गया या उन्हें कवलाहार किया, तो ये अवर्णवाद है। और जो ऐसा ऐसा सुनता है, ऐसा बतलाता है, उसको दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। ठीक है। और शुद्ध संग धर्म, जिनवाणी माता में जो कुछ लिखा एकदम सत्य है, परंतु आज कुछ लोग बैठे हैं जो अप्रमाणिक बात कर रहे हैं, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो अपने अप्रमाण से जिनवाणी को झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं, तो अपना ही संसार को बढ़ा रहे हैं। धर्म हो गया, धर्म दयामय धर्म है, धर्म में कहीं पक्षपात नहीं है, अनेकांत में विशाल धर्म है। इस धर्म से विशाल संसार में कोई धर्म नहीं हो सकता। ऐसा महान दयामय धर्म, और उसको बोलना कि पक्षपात से भरा हुआ है, नहीं। कोई कहे अरे भाई जैन लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, नहीं, ये हमारी सोच गलत है। जैन कम नहीं हो रहे हैं। यदि कम दिख रहे हैं तो एकमात्र हुंडाओ सर्पणी काल का दुष्प्रभाव है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही हमें ये कमी दिखलाई दे रही है। बाकी जैन धर्म त्रिलोक व्याप्त है, त्रिभुवन व्याप्त है, त्रैकालिक है। तीनों लोकों में, तीनों संसार में और तीनों कालों में जैन धर्म ही व्याप्त है। नार की भी इस सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो नार की भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, जैन धर्म को स्वीकार करेंगे तब सम्यक दर्शन को होगा। नरक में भी जैन धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं चलता। समझ में आ रही बात? स्वर्ग में भी वहां पर सम्यक दर्शन जैन धर्म ही है, जैन धर्म को ही मानते हैं वो लोग। और यदि किसी देव के मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो मिथ्यात्व का उदय होने पर वह यदि पूजेगा तो भी जिनेंद्र भगवान को ही पूजेगा। अंतर सिर्फ इतना पड़ता है कि जो सम्यक दृष्टि है वो अपना आराध्य देव मानकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, और जो मिथ्या दृष्टि देव है वो अपने कुल देवता मानकर के भगवान की ही पूजा करेगा। अन्य कोई अनायतन वहां नहीं होते। नरक में, स्वर्ग में, कहीं पर भी दूसरे कोई प्रकार के अनायतन का सद्भाव ही कदापि नहीं होता। ऐसे ही पंच महाविदेहों में सबसे बड़े हैं वो। हमारा जैसा एक भरत क्षेत्र है ना, ऐसे 32 नगरियां एक विदेह में होती हैं। तो पंच महाविदेह 160 नगरियां हैं। उन नगरियों में एवरी टाइम हमेशा जिन धर्म ही होगा, और वर्ण 3 ही वहां पर होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 3 वर्ण होते हैं, इसके अलावा नहीं होता है। सारा संसार जो हमारा परिवार है, हाँ, तो सब कुछ सोचे कि हम सही हैं, दूसरे गलत है। बिल्कुल। या हम ही से बच्चे जा रहे हैं, सभी दृष्टि दूसरे नहीं है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही महान हूं, ये सोचना ही गलत है। आत्मबोधता है। सारा संसार के प्रत्येक प्राणी हमारे बंधु हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर आता है कि मैत्री भाव जगत ने मेरा सब जीवों से नित्य रहे। आज भी है। बहुत सुंदर विषय था आज। कोई गुटबाजी जैन धर्म स्वीकार नहीं करता है, नहीं चलता है। कोई प्रकार का जातिवाद, जाति पूजा
व्यक्ति पूजा जैन धर्म में नहीं है, गुण पूजा है, आध्यात्मिक धर्म है जैन धर्म। जहां तक आप पंथों में उलझे हुए हो तब तक आपके लिए मोक्ष पथ बहुत दूर है। हमें पंथ में नहीं उलझना है। जाति, भाषा, मत, पंथ इस सबसे ऊपर हमारी जिनवाणी है। जिन धर्म है सर्वव्यापक है, त्रैकालिक है और तीनों लोकों में है। फिर यहां कैसे आ गया? तो ये हुंडा और सर्पणी काल का दोष है। भरत ऐरावत क्षेत्र में असंख्यात कल्पकाल बीतने पर हुंडा और सर्पणी काल आता है। वो हुंडा और सर्पणी काल अभी चल रहा है, जिसमें यहाँ पर है। जैसे जैन परिवारों में कई जैन ऐसे हैं जो जैन मंदिर जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जैन इसलिए जाते हैं, हमारे पिता जैन थे, वो जैन मंदिर जाते इसलिए हम जैन मंदिर जाते हैं, है कि नहीं? और कई लोग जो जैन धर्म के मर्म को जान लेते हैं, वो नहीं मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कल्याण इससे होगा, ये समझ करके जाते हैं, आत्मसात करते हैं। तो इस तरह जानने मानने वाले गिने चुने लोग हैं, गिनती के लोग हैं। समझ में आ रही मेरी बात? और बाकी भीड़ बहुत सारी है। आप देख लेना, अभी नवरात्रि के समय विधान करने वाले जितने होंगे, नवरात्रि में तीर्थंकरों की आराधना, विधान, मंत्र जाप करने वाले जितने होंगे, उससे कई गुना ज्यादा कंपटीशन में लोग रहेंगे। जहां इनाम मिलेगा, लाखों रुपए का पुरस्कार मिलेगा, जहां नाच गाना होगा, वहां ऑटोमेटिक भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाएगी। तो भीड़ से धर्म का मापदंड नहीं होता है। बहुत बड़ी भीड़ है तो बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा, ऐसा नहीं। सत्य का परिचय नहीं। बिल्कुल, भीड़ सत्य का परिचय नहीं। मदारी और जादूगर भी भीड़ इकट्ठी करते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो केवली शुद्ध संघ धर्म, लाखों लाखों लोग रहते हैं। कई घर में गणपति मूर्ति भी रहती ना, दिखाई रहती है। तो ये जो है, ये सब अनायतन पूजा है। और जो भी कर रहे हैं जिनेंद्र देव, वीतराग जिनेंद्र भगवान, उनको छोड़ करके जो भी अनायतन को अपने पास रखे हुए हैं, चाहे आपके पास फोटो है, चाहे मूर्ति है, चाहे यंत्र है, तो जान लेना कि अभी आप सच्चे जैन नहीं हो, या समय दृष्टि भी आप नहीं हुए। समय दृष्टि जो होगा वो बाली के समान वीतराग जिनेंद्र परमात्मा की ही भक्ति करेगा। और आपके यहाँ पर ये भी है, वो भी है, तो आप दो नाव में सवार हो, 2 में नहीं 10 नाव में सवार। और ध्यान रख लेना कि एक नाव में सवार हो गए तो पार हो जाओगे, और यदि आप एक पैर इस नाव में दूसरा पैर उस नाव के अंदर है तो निश्चित रूप में डूबना पक्का है, पक्का है बिल्कुल। हाँ, हमारे माता जी दृष्टांत दे रहे हैं कि मतलब एक व्यक्ति की भक्ति की नाव डूब रही थी। तो नाव डूबने पर उसने कृष्ण जी को बुलाया, शंकर जी को बुलाया, भगवानी जी को बुलाया, बुद्ध को बुलाया, सबको बुलाया, गणेश जी को बुलाया। तो बोले तूने सबको बुलाया है, किसी एक को नहीं बुलाया है, अब कौन बचाएगा? सबके सब चले गए। आखिरी में गणेश जी आए तो बोले कि बेटा हर साल तू मुझको डुबोता है, आज मैं तेरे को डुबो देता हूँ। उन्होंने डुबो दिया उसको। और कई बार होता है ऐसा। तो महानुभव, यथार्थ में यदि हम 2 नाव में सवार हैं तो हमारा कल्याण नहीं होगा, संसार में भटकना निश्चित तय है। इसलिए हमें श्रद्धा जो रखनी है वो किस पर रखनी है? तो जो मैं बता रहा हूँ रोज मेरी भावना के अंदर, कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। मतलब जिसने राग द्वेष काम आदि अंतरंग शत्रुओं को जीत लिया है,
कुल मिलाकर जैसे 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। तो जो वीतरागी है, सब जग जान लिया, सर्वज्ञ है, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। निष्प्रय, कोई स्वार्थ नहीं। वो कभी नहीं कहते तू मेरी शरण में आ, सबको छोड़ दे, तू मेरे पास में, ऐसा कभी नहीं बोलते। ऐसे हितोपदेशी जिन्हें भगवान, उनकी शरण में हम गए तो हमारा दर्शन सम्यक दर्शन है, और तभी हमारा संसार कट सकता है, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। केवली श्रुत संग धर्म, इन पर श्रद्धा हमारी है, हम इनकी भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति से सम्यक दर्शन होगा। और इनकी निंदा करने पर, इन पर झूठा लांछन लगाने पर, दोषारोपण करने पर, वहीं आपको दर्शन होने का आश्रय हो। फिर बचा हमारा देव। देव से किसे यहाँ लेना है? आप कोई इसमें जिज्ञासा रखना चाहो रख सकते, प्रश्न वगैरह कोई दिक्कत नहीं है ना, आप पूछते रहिए, प्रश्न करते रहिए अपने, मैं आपको बताता रहूंगा। देव कौन? तो इसमें देव में यहां पर उन देवों को लिया गया है जो देवगति के जीव हैं। जो केवली भगवान जहां लिया था उसमें देवगति के जीव नहीं थे। जहां केवली कहे गए तो देवादिदेव, कुदेव, सुदेव की व्याख्या वहां पर आएगी। कुदेव और सुदेव वहां पर केवली में देखना, जो केवल ज्ञानी है, सच्चा सर्वज्ञ है, वो सुदेव है, और जो केवल ज्ञानी नहीं है और अपने आप केवल ज्ञानी कह रहा है तो वो कुदेव है। जो वीतरागी है, पूर्णतया राग का क्षय कर चुका है, वो सच्चे देव है। और जो राग द्वेष से मलिन है फिर भी अपने आप को भगवान वीतरागी कह रहा है, तो वो कुदेव है। मनुष्य पर्याय की बात है। और यहाँ जो देव शब्द कहा गया है तो यहाँ पर देवगति के जीव को लिया गया है। इस देवगति के जीव में कुदेव या सुदेव की कोई व्याख्या नहीं है। कुदेव या सुदेव की श्रेणी में ये आते ही नहीं है। तो जो देव है, बताया ना मैंने, देवों की विशेषता है, इसलिए दर्शन मोहिनी के आश्रम में देव को रखा हुआ है, मनुष्य को नहीं रखा। यहाँ पर मनुष्य माता जी आ रहा है, मनुष्य केवली में आ रहे हैं और संघ में आ रहे हैं। हाँ, जो मोक्ष मार्गस्थ हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे सच्चे गुरु वो संघ में आ रहे हैं, और वीतरागी भगवान केवली में आ रहे हैं। उनकी वाणी शुद्ध में आ रही है, और मुनि आरिकाओं का संग जो है वह धर्म में आ रहा है, संग में आ रहा है। और यहाँ पर जो देव हैं वो 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और विमानवासी, ये 4 प्रकार के जो देव हैं, ये देव भी सम्यक दृष्टि होते हैं। सभी नहीं होते, पर जो सम्यक दृष्टि भगवान के समर्षण में गया है, भगवान की गंधकुटी में विराजमान है और भगवान के समर्षण का स्थान है, यह शिक्षणीय है, वो सबके सब नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। सम्यक बिना समर्षण प्रवेश हो ही नहीं सकता। और यह सम्यक दृष्टि देवों को बिल्कुल असंख्य वहां जाते हैं। क्या इनको सब है, देव से देवी अपने आप इंक्लूड है उसमें। संघ कहा ना, तो संघ में कौन आएगा? कौन आएगा संघ में? संघ जहां कहा अपने आप मुनि आरिका आ गए, आरिका माता जी भी आ गई। यहाँ पर मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका चतुर्थ संघ कहलाता है। ठीक है, ऐसे देव जहां का तो देवी अपने आप इंक्लूड उसके अंदर। जो देव हैं, देवियां हैं, वो भगवान के समर्षण में जो बैठे हुए हैं वो सबके सब सम्यक दृष्टि हैं। और सम्यक दृष्टि देवों को मिथ्या दृष्टि कहना, कुदेव कहना, ये उनका अवर्णवाद करना है, उन पर झूठा लांछन लगाना है, दोषारोपण करना है। और जो दोषारोपण करता है निश्चित रूप में उसको दर्शन होने का आश्रय होता, चाहे कोई भी करे, आचार्य भी क्यों ना हो। यदि आचार्य होकर के भी, मुनि होकर के भी, आरिका माता जी होकर के, बड़े विद्वान होकर के अपने आप को धर्मात्मा कहने वाला व्यक्ति, यदि वह देवों को मिथ्या दृष्टि कहता है और देवों को कुदेव की श्रेणी में रखता है, तो सबके सब दर्शन होने का आश्रय कर रहे हैं। अनुभव पहले बता चुका मैं आपको। आपने पूछा क्या असुर कुमार देव समय दृष्टि होते हैं, तो आप मुझे बताइए। हाँ, सबको, चंदू भैया को बहुत सारा आशीर्वाद, सबके लिए आशीर्वाद। मैं पहले बता चुका हूं कि देवगति में 4 निकाय हैं,
भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। तो जो भवनवासी हैं और व्यंतर और ज्योतिषी हैं, इनमें जो भी जन्म लेगा, चाहे वो असुर हो, नाग हो, सुपर्ण हो, कोई भी 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं, 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं, 5 प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं। तो इनमें जो भी जन्म लेगा वो नियम से जन्म के समय मिथ्या दृष्टि ही होगा, पक्के में। हाँ, 3 भवनत्रिक में जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होगा। सम्यक दृष्टि देव भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता है, ये बात तय है। पर वहां जाने के बाद में जब उन्हें बोध मिलता है, भगवान का दर्शन करते हैं, जिन में दर्शन करते हैं, समोषण का रूप देखते हैं और अपने से उच्च देवों को देखते हैं, जाति स्मरण उनको होता है, तो उसे पता चलता है कि मैं कौन था और मैं क्यों भवनत्रिक में आया हूं। तो बोध होने पर वो अपने मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दृष्टि हो जाते हैं और सम्यक दर्शन हुए बिना भगवान के समोषण में वो प्रवेश ही नहीं कर सकते, ये तय है। भगवान के समोषण 12 सभा के अंदर में, देखिए समोषण मतलब क्या होता है कि बाहर और 7 भूमियां होती हैं, धूलिसाल भूमि, धूलिसाल कोट, लता भूमि, ऊपर भूमि, चित्र प्रासाद भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, ध्वजा भूमि आदि आदि नाना प्रकार की होती है। प्रासाद चैत्य नीलया परिखात वल्ली, प्रत्यान कीतु सूर्य वृक्ष ग्रहांगणाश्च, पीठत्रयं सदा यदा विभाति तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभवे जिनाय। यह आता है प्रासाद, प्रासाद भूमि, चैत्य, नीलयः, परिखात भूमि। ये जो 8 प्रकार की भूमियां हैं, तो बाहर की जो 8 भूमियां हैं, इसके अंदर में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सब के सब घूमते रहते हैं। सब मिला के 8 भूमि है। तो 8 में से बाहर की 7 भूमियां हैं, उन 7 भूमियों के अंदर में मिथ्या दृष्टि देवी घूमते रहते हैं, मनुष्य भी घूमते रहते हैं मिथ्या दृष्टि। परंतु जो 8वां श्री मंडप भूमि है, श्री मंडप भूमि है, गंधकुटी है, उस 12 सभा जो है उसके अंदर में जो जाएगा नियम से सम्यक दृष्टि ही होगा तो ही जाएगा। हाँ, उसके बिना अंदर नहीं जा सकता। तो जो 12 सभा में एक कोठा है भवनवासी देवों का, उसमें 10 प्रकार के भवनवासी देव वहां बैठते हैं। एक कोठा व्यंतरों का है, उसमें 8 प्रकार के व्यंतर देव बैठते हैं। एक कोठा ज्योतिषियों का है, वहां 5 प्रकार ज्योतिषी देव हैं। और एक कोठा कल्पवासी देवों का है। तो जो 12 प्रकार कल्पवासी देव हैं, सौधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक के, वो सारे देव वहां पर कल्पवासी कोठे में बैठते हैं। ये 4 कोठे देवों के हैं और 4 कोठे देवियों के, सम्यक दृष्टि वहां बैठेंगे, है ना। तो जो समोषण के अंदर गया वो सम्यक दृष्टि है। बाकी असुर कुमार सम्यक दृष्टि होते या नहीं होते, दोनों हो सकते हैं। यदि भगवान के समोषण में नहीं गया है तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, और समोषण में गया है तो सम्यक दृष्टि ही तय है। ऐसे ही जो कल्पवासी देव हैं उनमें सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, कुछ तय नहीं है। हाँ, कल्पवासी देव सभी सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, मिथ्यात्व दृष्टि भी होते हैं। पर यदि जब भी सम्यक दृष्टि कोई देव बनेगा तो कल्पवासियों में ही जाएगा, ये तय है। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? मतलब इंसान, मनुष्य या तिर्यंच कोई भी देव पर्याय के अंदर गया तो यदि वो मिथ्यात्व के साथ में जाएगा तो कहां जाएगा? भवनत्रिक में। और सम्यक के साथ जाएगा तो कल्पवासी में जाएगा, सम्यक के साथ में। पर सभी कल्पवासी सम्यक दृष्टि होते हो, ये तय है क्या? नहीं। हाँ, सौधर्म स्वर्ग से लेकर के 9 ग्रीवक तक जो है देवलोक कल्पवासी देव ही मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। इसलिए आता है मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये 6 डाला में अंदर आता है। तो मतलब एक अभव्य जीव मुनि बन करके कठोर साधना करता है, महाव्रतों की निरति 4 साधना करता है, कोई अत्याचार नहीं लगाता है, 22 परिचयों को सहन करता है, 4 प्रकार के उपसर्ग को सहन करता है, 12 भावना का चिंतन करता है, पर एकमात्र सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मज्ञान नहीं। पर साधना
कठोर साधना, महान साधना है। तो ऐसी महान साधना करने वाला जो मुनि है, अभव्य होकर के वो मुनि बना, इसलिए कहा जाएगा नवग्रीव तक चला जाएगा। ये देख लो आप, मुनि पद का कितना महत्व है। परंतु एक भी समय दृष्टि श्रावक अवस्था में, चाहे वो समय दृष्टि इलक छुलक भी क्यों ना हो, तो समय दृष्टि जो मनुष्य श्रावक है, वो श्रावक कहाँ जाता है? यो श्रावकवत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चैनर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। तो जो श्रावक हैं वो रत्नत्रय की साधना करके, रत्नत्रय के द्वारा श्रावक अवस्था इस कारण से 16 स्वर्ग तक ही जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। पर मुनिपद की महिमा आप जानिए, संयम की महिमा जानिए कि एक अभव्य जीव मुनिपद के कारण, संयम के कारण से वो 16 स्वर्ग से ऊपर नवग्रह तक चला जाता है। फिर उसके आगे और 9 अनुदेश है, 5 अनुत्तर है। तो 9 अनुदेश 5 अनुत्तर नियम समय दृष्टि ही वहां जाएंगे, मिथ्या दृष्टि नहीं जाएंगे। समझ में आया? तो कल्पवासी उनमें समय दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते, दोनों होते हैं। बात समझना। पर जो भी सम्यक के साथ देव पर्याय में जाएगा वो नियम से ऊंचे स्वर्ग में जाएगा। कल्पवासियों में कल्पातीत में जाएगा। श्रावक है तो कहां तक जाएगा? कल्प तक जाएगा, कल्प तक। और मुनि है तो कल्पातीत हो जाएंगे। लोकांतिक देव 5वां स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग है। हाँ, 5वां स्वर्ग होता है ब्रह्म लोकालय लोकांतिका। हाँ, 8 तक जा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में कैसा जाता है उसके लिए अभी यहाँ पर आया हुआ था। अगर आपने जो पढ़ा था यहाँ पर पहले वाले सूत्र के अंदर में कि भूत वृत्ति अनुकंपादान, मतलब जो भूत अनुकंपा करता है, सामान्य से मिथ्या दृष्टि है पर प्राणियों पर दया कर रहा है। कई लोग होते हैं मंदिर नहीं आते पर रात भर रास्ते भर कुत्तों को रोटी खिलाते रहते हैं, बंदरों के लिए खाना खिलाते रहते हैं, जानवरों को संभालते हैं, पशु पक्षी को संभालते हैं, या गरीब लोगों की सेवा करते रहते हैं, उनको भोजन कराते रहते हैं। तो ये जो भूत अनुकंपा हो रही है, इस अनुकंपा से मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी वो देव बन जाता है। बिल्कुल। सराग संयम आदि कहा है, तो सराग संयम आदि लेकर के मतलब छठे गुण स्थान वर्ती और संयम संयम वाले, इसके अलावा जो बाल तप करते हैं, मतलब जिन्होंने समय दृष्टि प्राप्त नहीं किया है और समय दृष्टि के बिना जिनका तपस्या हो रही है, उसमें आपके खद्दर चद्दर वाले भी आ जाएंगे, श्वेतांबर भी आ जाएंगे, बौद्ध भी आ जाएंगे, कापालिक भी आ जाएंगे, हिंदू साधु भी आ जाएंगे, और जितने भी दरवेश हैं जो भी हिंसा नहीं कर रहे हैं, दया का पालन करें पर जैन धर्म नहीं है, समय दृष्टि नहीं है, तो ऐसे बाल तप करने वाले भी उस बाल तप के और अकाम निर्जरा करने वाले भी देव बन जाते हैं। ध्यान रखना। अकाम निर्जरा जैसे जो तिर्यंश प्राणी है उसकी अकाम निर्जरा हो जाती है, अति भार उसके ऊपर होता है, केवल भूखा प्यासा रहता है, अकाम निर्जरा हो जाती है। तो अकाम निर्जरा से, अथवा लास्ट में नमोकार सुना दिया किसी ने, अब जैसे जो नागरागिन का जीव था तो क्या वो समदृष्टि थे? क्या नहीं, समदर्शन हुआ था? नहीं, मात्र मुनिराज का भगवान पार्श्वनाथ जी का नमोकार मंत्र सुना, तो नमोकार मंत्र सुनने के कारण से वो देव बन गए। समय तो नहीं था इसलिए भवनत्रिक में गए, भवनवासी देव बने, नागेंद्र बन गए, धरणेन्द्र नाग कुमार देव, और पद्मावती माता बन गई, नाग की महारानी पटरानी बन गई। आज वो है पर समय दृष्टि हो गए वो जाकर के, पहले मिथ्यात्व के साथ में गए थे, बाद में समय दृष्टि हो गए। जितने भी हमारे तीर्थंकर के 100 श्रेणी है, 24 की 24 श्रेणियां और 96 क्षेत्रपाल, ये सब के सब इनका जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है पक्के में। पर ये बाद में जाति स्मरण से और वेदनानुभव से और देवों की रिद्धियां देख करके, धर्म श्रवण करके, जन्म दर्शन करके, जाति स्मरण के माध्यम वेदनानुभव वहां पर नहीं है पर जाति स्मरण है, और जिन महिमा दर्शन है, धर्म श्रवण है, इसके माध्यम से वो भवनत्रिक देव समय दृष्टि बन जाते हैं। तो अकाम निर्जरा, बाल तप, ये भी देव पर्याय को ले जाते हैं। स्वाम रुलता है, कई लोग ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, खूब कठोर तपस्या करते हैं और शुद्ध खाना पीना करते हैं, पर जैनत्व से परिचय नहीं है, तो बाल तप उनका हो रहा है, उस बाल तप से देव बन जाते, मिथ्यादर्शी तो भी देव बन जाते हैं। ठीक है सुवर्णा जी, समझ में आ गया आपको?
इस तरह से समय दृष्टि बनने के लिए कारण है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ रहे थे यहाँ पर, हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैन है वही देव बनेगा। जैन तो बहुत कम बचे आपके यहाँ पर। सब चारों, मतलब कोई भी जीव जो दया का पालन कर रहा है, हर्ष गड़े करने भावना भाई है गुरुदेव, जो भी मरण अवस्था में जीव है उसे नमोकार सुनाने पर नियम से देव पर्याय में जाता है क्या? पक्के बेटा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्रश्न किया और उसका सही उत्तर है। कोई भी जीव हो, वो चाहे नाग हो, नागिन हो, गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी पशु पक्षी हो, यदि उनका मरण समय है और मरण अवस्था में यदि नमोकार मंत्र सुन लिया तो नमोकार मंत्र सुनकर नियम से वो देव पर्याय में जाएगा। पर ऐसा मत करना कि पहले उसको मारो, बोले बैठ बैठ जा, सुन, अब नमोकार सुन लिया तुझे, अब तेरा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं, किसी को कभी मारना नहीं, कष्ट कहीं भूल के ही मत देना, ये ध्यान रखना। और जो कष्ट में पीड़ा में है उसका उद्धार करना, पहले औषध देना, उपचार करना, और यदि उस बचने की संभावना ना हो तब नमोकार में सुना के उसका बेड़ा पार करना। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा देव अवर्णवाद। अब ऐसे जो देवी देवता हैं, जो शासन देवी देवता हैं, पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि हैं, में आयु कर्म का बंद होने के बाद भी, हाँ यदि आयु कर्म बंद हो गया उसको और नमोकार मंत्र सुना, तो यदि नरक आयु का बंद कर लिया उसने, तो नरक आयु बंद होने पर फिर नरक के नीचे नहीं जाएगा। और बाकी यदि मनुष्य आयु का बंद हो गया है और नमोकार मंत्र सुनकर के वो यदि जा रहा है, तो नमोकार मंत्र की महिमा से वो उत्तम भूमि के अंदर जाएगा। और इसके अलावा देवपर्याय में जा सकता है, और तिरंच आयु का बंद भी यदि कर लिया है तो उत्तम भूमि का तिरंच बनेगा। नमोकार मंत्र की महिमा है। इसलिए नमोकार मंत्र हर एक को जपना चाहिए, सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए, और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जितने प्रकार के दोष पाप होते हैं उनका प्रायश्चित भी नमोकार मंत्र से ही होता है, उसके बिना नमोकार मंत्र के बिना प्रायश्चित भी नहीं होता। ठीक है, चलिए समय हमारा हुआ है काफी। ऐसे ही आपके जो इस संबंधी प्रश्न हो, केवली भगवान संबंधी, दर्शन होने के आशु संबंधी, देव संबंधी, अभी देव का विषय चल रहा है तो देव में जितना विषय आपको बताना हो आप बताइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रश्न आपके हो पद्मावती संबंधी, क्षेत्रपाल संबंधी, उनको मानने संबंधी, नहीं मानने संबंधी, कोई पूजा संबंधी, जो भी प्रश्न आपके हों आप पूछेंगे तो मुझे बताने में आनंद आएगा, क्योंकि मैं सब बता चुका हूँ, मेरी ओर से मैं पूरा बता चुका हूँ। दोबारा रिपीट करो उसका मतलब नहीं है। हाँ यदि आप पूछेंगे तो मैं 100 बार आपको बताऊँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने सुना, लाभ लिया। और आज हमारा जो क्लास का यूनिक कोड है वो है 44, क्योंकि आज आपने देखा था कि सुबह प्रवचन के पश्चात जो देखा मंडल बनाया गया, झांकी बनाई गई थी, उसमें हमने देखा कि कुमुद चंद्राचार्य भगवान, उनके समक्ष एक विषय आया और उन्होंने एक खंबे के अंदर से, मतलब वो बैठ गए, कल्याण मंदिर का पाठ उन्होंने किया। तो कल्याण मंदिर के पाठ होने पर 44 श्लोक कल्याण मंदिर में आते हैं, उसका पाठ करते करते एक खंबा फटा, उसमें भगवान पार्श्वनाथ प्रकट हुए। ये घटना हमारे ग्रंथों में आती है। तो हमारा आज का जो विषय है वो हमारा यूनिक कोड है 44। स्मिता जी को, संतोष भैया को बहुत सारा हमारा आशीर्वाद, जो यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हैं। लगभग 85 डिवाइस यहाँ पर हैं और सभी बैठ करके आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं हर जगह से। कहीं कोई नागपुर से है, तो कोई औरंगाबाद से है, कोई पुणे से है, देवलपुर राजा से है। स्मिता जी हमारी नियमित शिष्या हैं, रोज क्लास का लाभ ले रही हैं, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। यहाँ शीतल साहू जी देवलपुर राजा से, और अश्विनी महाजन यहाँ पर देवलपुर राजा से, सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, जो हर तरह से पुणे या दिल्ली से अमित भैया मुरनाथ नगर से, और अनु भैया औरंगाबाद से डेली हमारी क्लास में बराबर रहते हैं, एक दिन भी सुन के नहीं होती है। बहुत अच्छे मनोरथ से आप लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ पर बीड़ से मनोरमा जी पोरवाल जी हैं जो क्लास के अंदर हैं, कल्पना है, और चित्री से संगीता शाह यहाँ पर है जो रोज क्लास अटेंड कर रही हैं, और शीला कासलीवाल यहाँ पर है। वहाँ
मंगला सेठी, उज्ज्वला सेठी, ये सभी हैं यहाँ पर। हाँ, क्या प्रश्न पूछना है आपको? लेकिन अब प्रश्न पूछने का समय पूरा हो गया है ना। आप आज नोट कर लीजिए, शीला जी कासलीवाल को प्रश्न पूछना है तो आप कल पूछिएगा, क्योंकि अभी समय 4 बज गया है और अभी हमारा प्रतिक्रमण का समय हो चुका है। आगे और हमें क्लास लेनी है, 5 बजने आ गया पूरा कंप्लीट, इसलिए अपन कल करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, कल पूछ लीजिए। सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यत्किञ्चनोक्तं तन्मे क्षम्यतां विधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सुखसिद्धि चिन्तामणिं चिन्तनस्थाने त्वां वन्दमानस्मास्ते। हे जिनवाणी भारती त्वहित बोधिमयी ज्योतिरा शरणागते स्वभावे सच्चे या वाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालो स्ववर्णिम सद्गुरु सदा ते पुरोतो देवजो हरिमंत्रित गुरु से निर्गम दया कृपालु सदा यही मुक्ति का पंथ धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पंथ साधे बिना नर्तरियंच समान अभिमान नहीं करो निंदा क्यों निवारी है छोड़ो रे संसारी संग ज्ञान तक राचो रंग सुमति सो करियो संग बड़ो उपकारी है मुनि मन निरमल जैसो है गंगा को जल हठत कर्म बंध नव तत्वधारी है संयमति करियो जप 12 विधि धार्यो तप ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है ऐसे शिव की नंदी को वंदना हमारी है। नमो भगवान निचकालम अंजेरी पूजेरी अंतामी नमस्वामी दुर्गो कमको मोहिला सुविगम समाहि मरणो संपत्ति ओपजम नमो सुदेव नमो सुदेव नमो सुदेव नमो सुऋषि। अर्घ लीजिए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया आत्म का विधान मात्र भक्ति भाव से किया दिव्य देश नाम महान है नीलेश आपकी मात्र अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की मात्र अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम मृदा संजनवाणी मां चरणेभ्यो जल फलादि अर्घ पावती स्वाहा। कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर जिन धर्म पढ़न का बजाना जिनका है धर्म भक्ति से भक्त बोल वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम भीम परम भक्त गुणानि गुरुदेव आचार्य श्री उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव कनक नंदी आदि सर्व आचार्य गुरुदेव चरणेभ्यो जल फलादि अर्घ पावती स्वाहा। आचार्य भगवान का चढ़ाइए। आचार्य गुप्ति नंदी ने कमाल कर दिया वात्सल्य देख सबको माला माल कर दिया पूजा हमारी आप स्वीकार कीजिए गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम रूप प्रज्ञ आचार्य ओम श्री गुरुदेव साक्षात प्राणन श्री चरणभ्यो अर्घ्यम महार्घ्यम दिव्यार्घ्यम निर्वपामिति। नमो सुरदेव नमो सुरदेव नमो सुरदेव नमो सुरदेव। नमो आचार्य गुरुदेव की जय आचार्य संत की जय धर्म की जय। सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद जो बहुत अच्छे मनुष्य से आप स्वाध्याय कर रहे हैं। शीला जी कासलीवाल आपको प्रश्न पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर आपका प्रश्न भेज सकती हैं, कल आपको उत्तर मिल जाएगा, या फिर आप चैट पे लिखकर आप डाल देंगे। अभी तो नहीं डालेंगे लेकिन कल आप डाल दीजिए, ऐसा व्हाट्सएप पे बस्तर भैया का संपर्क कर लीजिए वर्णित भैया से और आपको प्रश्न भेज दीजिए, कल आपको उत्तर मिल जाएगा। मेरा आपको बहुत सारा आशीर्वाद। मैं पहले ही कोड बता देता हूँ और फिर भी हमारे बस्तर भैया आपको वापस वर्णित भैया आपको लिखकर भेजते हैं। आज का कोड है 44, ये ध्यान रखें। सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। बोलो आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। इसी के बाद आज शाम को 6:30 बजे इसी आईडी पर आज महामृत्युंजय जाप एवं भक्तामर पाठ होगा, तो कृपया उसमें भी आएं और उसका लाभ लें। अब आप लोग अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। इसके साथ हम आप सबके माइक अनम्यूट कर रहे हैं। गुरुदेव को नमोस्तु कहकर आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं।
जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। वंदनामी माताजी, वंदनामी माताजी, नमोस्तु वंदनामी माताजी, वंदनामी माताजी, इच्छामी नमस्ते गुरुदेव की जय। क्लास में आपको जो आनंद आ रहा है, क्लास में अच्छा लग रहा है, अपने क्लास का प्रचार कीजिए और दूसरों को बताइए। जयकारा गुरुदेव का। आचार्य गुप्तिनंद गुरुदेव की जय। धर्म तीर्थ भक्त परिवार की ओर से आप सभी को जय जनेन और शाम को 6:30 बजे जुड़ने का ना भूलिए। जय जय।